सॉरी यार, हम आइंदा आंटी की खूबियों के बारे में बात नहीं करेंगे। लो, आ गई जिनका तुम्हें इंतजार था। पूछो ना मेरे दिल से क्या हाल है। नजर मिली जब उनसे बेहाल है। उसकी एक झलक मेरी जान ले गई। भीनी भीनी महक दास्तां कह गई, दास्तां कह गई। दिल हारा तुझ। क्या हुआ सर? ठंडे जूस से गला पकड़ लिया ना? मना किया था ना आपको। ज्यादा मेरी अम्मा बनने की जरूरत नहीं है। हम लोग यहाँ पे अपने जरूरी काम छोड़ के तुम दोनों का मसला हल करने के लिए आए हैं। और तुम दोनों एक दूसरे में मत आनो, हद होती है यार। एग्जैक्टली टाइम भी हमारा वेस्ट हो और दिमाग भी हमारा खर्च हो तुम लोगों को मशवरे देने के लिए, और इंसल्ट भी हमारी हो। तुम लोग तो बहुत सस्ते में छूट गए। ऐसा तो मत कहो, हर बार बिल मैं ही देता हूँ। अब कम से कम जेब तो मेरी इस्तेमाल हो रही है ना। देखो ऐसी कोई बात नहीं है, तुम दोनों तो इंडिपेंडेंट हो, किसी को जवाब दे नहीं हो। लेकिन हम दोनों को बहुत कुछ फेस करना पड़ता है अपने घर में। हम एक दूसरे से बात तक नहीं कर सकते फोन पर। मिलते भी हैं तो तुम लोगों के साथ मिलते, और वो दोस्ती क्या जो दोस्त के मुश्किल वक्त में काम ना आए। ये बात लेट्स कम टू द पॉइंट। देखो मुराद, तुम्हारी अम्मी और मन्नत के बड़े भैया पहली मुलाकात को बुलाने के लिए तैयार हैं, मगर थोड़ी सी मजीद ब्रेन वॉशिंग की जरूरत है। वैसे ब्रेन वॉशिंग करने वाला ना कोई न्यूट्रल इंसान होना चाहिए। न्यूट्रल इंसान। न्यूट्रल बंदा कौन हो सकता? बंदा नहीं, मगर बंदी तो है मेरी नजर में। बंदी? नो वे, मैं जा रही हूँ। मुझे अरे तुम बैठो, तुम्हारी बात नहीं कर। तो फिर किसकी बात कर रहे हो? हेलो, कौन बोल रहा है? जी मैं मुराद बात कर रहा हूँ। वहीद मुराद? मैं शमीमा आरा बोल रही हूँ। अब शमीम आंटी, मैं चौधरी मुराद बात कर रहा हूँ, रजिया सुल्ताना का बेटा। वो आपसे जरूरी काम था एक। कौन सा काम? कैसा काम? थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा अगर मिलके बात कर लें तो?
आप भी खेलें। अब 3 महीने तक फैसल अपनी सैलरी से रकम कटवाते रहेंगे। हाय, तुम लोगों का बड़ा ही आसान। तुम लोग ना होते तो हमारा क्या बनता। अल्लाह ताला तुम लोगों की जिंदगी करे, तुम लोगों को तरक्की दे। अल्लाह करे शौकत भाई का काम चल जाए ताकि रोज रोज की टेंशन खत्म। आमीन। अम्मी ने तो साफ जवाब दे दिया था, कह रही थी मुराद का हाथ तंग है। मुझे पता है मुराद कभी इनकार नहीं करता, लेकिन अम्मी का पता ही है ना कैसे माथे पे आंखें रख लेती है खुद का रस बन के। अभी हो सकता है अम्मी सच्ची कह रही है। आजकल तनख्वाह कितनी ज्यादा क्यों ना हो, कहाँ गुजारा होता है इतनी महंगाई के दौर में। वो तो अल्लाह भला करे फैसल की बॉस का जो उन्होंने हमारी एडवांस की एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर ली, वरना हमारे पास तो इतने पैसे नहीं थे आपके। एक बात पूछूं, ये फैसल की बात बड़ी अमीर औरत है क्या? जाहिर है आप ही अपनी हस्बैंड की डेथ के बाद पूरी कंपनी की मालकिन बन गई है, तो अच्छी खासी अमीर हूँ। हाँ भाई, पैसा आ जाए ना तो औरत बहुत हिम्मत वाली हो जाती है, बड़ी से बड़ी सल्तनत संभाल लेती है। खामद कैसे मरा था उसका? बीमार था मेरा ख्याल है, फिर बूढ़ा भी तो हो गया था ना, तो बस। फिर तो बुढ़िया भी मरने वाली होगी। बच्चे हैं? पता नहीं आपकी। उम्र कितनी होगी उसकी? अल्लाह आपी मुझे क्या पता, चाय बना के लाती। Nobody ever told me that grief felt so much like fear. It's a powerful statement. Fear. The fear of what? The fear of losing yourself. The fear of growing old alone. The fear that this intensity will never stop. मिस्टर फैसल, वो प्रपोजल तैयार हो गया जो आपको कहा था? The sound of his voice. ओके, मैं कमरे में ले आई। For that others Thank you. won't forget him. That life won't have mattered. Grief makes you feel isolated, alone, terrified, damaged, and scared of absolutely everything. On October 27th, 2006, at the age of 35, किस कदर गर्मी है। अल्लाह माफी, अल्लाह माफी। निग्गी दिए मेरे लिए पानी ते मैडम शमीमारा के लिए शरबत ले आओ एक गिलास। वैसे मैडम शमीमारा तुम्हें यहाँ नहीं आई, तुम कैसे घर में मुझे लेकर गई हूँ? हैं इतने कंजूस। काली सड़ी हुई चाय हमारे सामने रख दी, ऐसा नहीं हुआ कि कोई बोतल कोई शरबत ही मंगा देता है, इतनी गर्मी थी। एक हफ्ते में दर्जन भर लड़कियां तुम्हें दिखा चुकी हूँ। कभी लड़की पे एतराज तो कभी उनके घर वालों पे एतराज। किसी का कद छोटा है तो किसी की आंखें छोटी हैं। अच्छा खासा तुम्हारा खूबसूरत पढ़ा लिखा लड़का है, जल्दी शादी कर दो। बाहर लोग 100 बातें बना रहे। यही बातें तो तुम समझती नहीं हो मैडम शमीमारा। है लड़की जरा मेरे बेटे की जोड़ की तो होना है, कोई साथ कोई उसके फब्बे सज्जे तो सही। समझो तुम, दफ्तर में काम करता है, ऐसी ऐसी मॉडर्न लड़कियों के साथ काम करता है। क्या कहेगा मुझे अम्मी ये क्या ले आई है मेरे लिए बहू? हाँ, इतनी लंबी चौड़ी तो फहरिस्त है तुम्हारी, पर से चाहती हो कि बहू ऐसी आए जो बाहर की लड़कियों का मुकाबला कर सके। तुम्हारी मुझे समझ नहीं आई रजिया सुल्ताना। अगर अम्मी मन्नत भाभी इस घर में आ जाती ना तो भाई की मजाल ना होती इधर उधर देखने की। एकदम दबंग भाभी मिलती हमें। लो, मन्नत का जिक्र कैसे आ गया बीच में? अरे उससे तो अल्लाह वास्ते का बैर था इस रिश्ते से। तुम्हारे नूर चशम को तो लिफ्ट भी नहीं कराई उसने। हाँ तो मेरा बेटा कौन सा मरा जा रहा था उस लड़की से शादी करने के लिए, वो तो खुद बिंदकता है उस लड़की के नाम पर। जो समझ नहीं आता कि मुराद भाई को क्यों नहीं अच्छी लगी मन्नत। ऐसे एक बात कहूँ मम्मी आपसे, अगर उस दिन आप मुराद भाई की बात पक्की कर लेती ना तो इतनी सारी ख्वारी नहीं उठानी पड़ती आपको। इतना अच्छा घर था, इतनी अच्छी फैमिली थी, और आप शमीमारा आंटी, उसके बाद आपने एक भी अच्छा रिश्ता नहीं दिखाया हमें। क्यों अम्मी? ठीक ही कह रही है निगी।
लगा लेते हैं चक्कर। बात चलाने में क्या कबाहत है। तुम्हारे सामने ही था सब कुछ, कैसे उस वक्त तो नहीं बात आगे बढ़ सकती थी ना। एक बार फिर सोच लो रजिया सुल्ताना। मैंने क्या सोचना है मैडम शमीम मारा, मेरी तो सुध बुध ही मारी गई है। बस लड़की मैंने अपनी पसंद से ही लानी है, चाहे अच्छी निकले या बुरी। मेरी बस अब एक ही ख्वाहिश है कि मुझे पोता दे बस। मेरी तरह कहीं लड़कियों की लाइन ही ना लगा दे। मामला देखो पहले बिगड़ा हुआ है, अब उसे सुधारने के लिए फीस डबल लूंगी। बड़ी शोधी है तो मैडम शमीम मारा, मैंने कभी तुम्हारे पैसे मारे हैं इससे पहले? डबल की बात। A favorite phrase of mine came to mind. Change your mind. गुड वर्क। In other words, मैम वैसे मैं ये सारे डॉक्यूमेंट्स चेक कर चुका हूँ, आप काइंडली बस ये रिमेनिंग डॉक्यूमेंट्स पे साइन कर दे ताकि मैं इनको फॉरवर्ड कर दूँ। so I'm going to speak the truth today about grief. गो अहेड। Wait for that truth to then become contagious. Any widowed person or any person who has lost someone they love एक्सक्यूज मी मैम, will tell you about the well-intentioned but मुझे आपका शुक्रिया अदा करना था, आपने मेरी एडवांस सैलरी प्रोसेस करवा दी। दैट्स ओके। आपकी सर्विस एज अ कंपनी के लिए और मैं उनका रिगार्ड करती हूँ। मेरे लेट हस्बैंड आप पर ट्रस्ट करते थे, इसलिए हमसे जब भी हुआ जो भी हुआ हमने आपको लिख लिया। यू आर पार्ट ऑफ फैमिली। थैंक यू मैम। मैं इस वक्त बहुत जरूरी मीटिंग में बैठी हूँ। हाँ हाँ बताती हूँ, आप इंतजार करें। हाँ तो भैया मैं ये कह रही थी कि देखिए मैं तो बात वही करती हूँ जिसमें सबकी भलाई हो। महज अपनी दुकान चमकानी होती ना तो रिश्तों की कमी तो ना मन्नत के लिए है और ना ही चौधरियों के बेटे के लिए। जो कुछ भी हुआ किसी का भी कसूर था, छोड़ दें इन बातों को, भूल जाइए, नए सिरे से बैठ के बात कीजिए। अरे शमीम मारा भुला ही तो नहीं पा रहे। और वो लड़के की अम्मा, कितना तीखा मिजाज है उनका, बल्कि तीखा लफ्ज भी मामूली है उनके मिजाज के सामने, जहरीला ज्यादा मुनासिब रहेगा। अब सोचो जो दूसरों के घर में इतनी बदमिजाजी का मुजाहरा करें वो अपने घर वालों और बच्चों के साथ क्या सलूक करती होंगी।